Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss one of the important part of the Rolte's law. कल के लेक्चर में हमने रोल्ट्स लॉ डिस्कस करा था जिसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हुआ करते थे और दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर्स बनाते थे और दोनों जो है सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर डिटरमाइन करने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी द रोल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि आज हम वो सॉल्यूशंस लेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, यानी कि सॉल्यूट वेपर बनाएगा ही नहीं, और उसी सॉल्यूट को हम एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जो कि सॉल्वेंट वहां पे होगा, सॉल्वेंट जो है वो वेपर बनाएगा, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर भी शो करेगा। और ऐसी सॉल्यूशन जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ऐसी सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे डिटरमाइन करेंगे वही आज का टॉपिक रहेगा। दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड केस ऑफ रोल्ट्स लॉ। जैसे आपको पता है हमने फर्स्ट वाले रोल्ट्स लॉ के केस में डिस्कस की थी वो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हो और दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, जिनका हमने नाम रखा था सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का पीए एंड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का नाम हमने रखा था पीबी। फिर हमने टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मालूम किया था, वो निकला था एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स दैट वाज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स दैट इज पीए प्लस पीबी। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी सॉल्यूशंस की जिनमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, इन सॉल्यूशंस के बारे में रोल्ट्स लॉ क्या कहता है वो हम आज के इस वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए यहां पे मैंने यहां पे बीकर जो लिया है, इस बीकर में वाटर है, हमने इसमें वाटर लिया है, होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है। तो जब हम इसी वाटर जो आपको पता है वो एक वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है ये जरूरी नहीं है आप वाटर ले लो, आप कोई सा भी वोलाटाइल लिक्विड ले सकते हो जिसकी एक बेहतरीन एग्जांपल वाटर है। तो मान के चलिए मैंने इसमें वोलाटाइल लिक्विड ले लिया और वोलाटाइल लिक्विड में मैंने डिसॉल्व कर दिया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होता है वो वेपर्स नहीं बनाता, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो वेपर्स बिल्कुल भी नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट को जिसमें हमने डिसॉल्व किया है वो वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड जो है वो वेपर अच्छे से बना सकता है। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो बीइंग नॉन वोलाटाइल वो वेपर तो बनाएगा नहीं, उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल ही जीरो होगा। तो ऐसी सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, ऐसी सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं तो आप देख सकते हैं सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, जैसे आप मान के चलो आपने यहां पे साल्ट ऐड कर दिया या आपने यहां पे शुगर ऐड कर दिया। साल्ट या शुगर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं, वो वेपर बना ही नहीं पाते। तो साल्ट भी वेपर नहीं बनाएगा, शुगर भी वेपर नहीं बनाएगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो पीबी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है वो यहां पे जीरो होगा। तो जब हमने हीट किया इस वाली सॉल्यूशन को, हीट करने से क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है यहां पे बीइंग वोलाटाइल दैट विल स्टार्ट इवापोरेटिंग। तो सॉल्वेंट की इवापोरेशन हो जाएगी, सॉल्वेंट यानी कि वाटर की इवापोरेशन हो जाएगी और यहां पे बन जाएगा आपका वेपर, ये बन रहा है आपका वेपर यहां पे। तो कहने का मतलब ये है जब आपने वोलाटाइल लिक्विड लिया है, वाटर लिया है, उसमें आपने साल्ट ऐड किया हुआ है, साल्ट जो है वो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो कौन वेपर बनाएगा, वोलाटाइल लिक्विड के वेपर्स बनेंगे यहां पे, और वोलाटाइल लिक्विड के वेपर्स जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही ज्यादा शो करेगी ये सॉल्यूशन आपका वेपर प्रेशर। तो देख लीजिए आप एक चीज, साल्ट ऐड करने से या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर यानी कि पीबी होगा, पीबी
सल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि सल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी सल्यूट का वो क्या होगा, 0। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमने जो सॉल्वेंट लिया है, यहां पे वोलेटाइल सॉल्वेंट या वोलेटाइल लिक्विड लिया है, वो वेपर्स बना रहा है और वही वेपर्स एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि यहां पे जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड वेपर्स, लिक्विड से जो वेपर बना है वही वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो प्रेशर। तो यहां पे जो सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा पीए। तो यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है इन वोलेटाइल लिक्विड, उस सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सारा वेपर प्रेशर होगा आपके सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्वेंट ही यहां पे वेपर बनाता है। तो जैसे हमने कल कहा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था द टोटल वेपर प्रेशर दैट इज पीटी, total vapor pressure as per Dalton's law of partial pressures, total pressure of the solution that is equal to partial vapor pressure of the solvent that is PA that plus partial vapor pressure of solute that is PB। यहां पे आप देख सकते हैं ऐसी सॉल्यूशन, अगर आपको एक सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर डिटरमाइन करना हो, टोटल वेपर प्रेशर पीटी होता है बराबर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे आपको पता है एक चीज, हमने कल वाले लेक्चर में भी वो पढ़ाया था, जो पी टोटल होता है दैट इज इक्वल टू पी ए। ये जो यहां पे पी आता है, पी ए वी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। लाइकवाइज जो ये पीबी है सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इट इज इक्वल टू पीबी नॉट काई बी, पीबी नॉट काई। ये तो आ गया कल वाले लेक्चर का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ partial vapor pressure of its solvent and the partial vapor pressure of its solute। लेकिन जहां तक इस वाले सॉल्यूशन का केस है, इस वाले सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट वेपर बनाएगा ही नहीं। जब सोल्यूट वेपर ही नहीं बनाएगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी 0। तो ये जो पीबी है यहां पे, ये सारा पीबी इस वाली सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो इस सॉल्यूशन के लिए जो पी टोटल होगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दिस इक्वेशन फर्स्ट, एज पर दिस इक्वेशन फर्स्ट, पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन containing non-volatile solute that is equal to the vapor pressure of the solvent only। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं इस वाली सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर बनाएगा ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन जो होगा 0 होगा। तो ये सारी टर्म भी होगी किसके बराबर, 0 के बराबर होगी। यानी कि इसमें पीबी नॉट, इसमें जो पीबी नॉट वाला पोर्शन है वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। तो 0 से काई बी को मल्टीप्लाई करो, ये सारी टर्म 0 आ जाएगी। तो इस वाली सॉल्यूशन का जो पी टोटल है, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। दैट मीन्स फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the total vapor pressure is equal to the vapor pressure of solvent only। जो क्या कि यहां पे भी देख सकते हो, total vapor pressure of solution containing non-volatile solute that is equal to the vapor pressure of solvent only। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने पानी में साल्ट डिसॉल्व किया है तो वो जो साल्ट सोल्यूशन बनेगी, एक्वस साल्ट सोल्यूशन, उस एक्वस साल्ट सोल्यूशन को जब आप हीट करोगे, वहां पे जो वेपर बनेगा वो वाटर के थ्रू ही बनेगा। यानी कि वहां पे खाली वाटर वेपर बनेगा, साल्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर। तो ऐसी साल्ट सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वही टोटल वेपर प्रेशर आपके वाटर के वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा, जबकि उसमें प्रेजेंट हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जस्ट लाइक दैट ऑफ साल्ट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
यहां पे आपने सीखा है कि कोई भी ऐसी सॉल्यूशन जिसमें हम वोलाटाइल सॉल्वेंट ले, उसमें हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करें। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, वो बराबर होगा खाली सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर, क्योंकि सोल्यूट जो है यहां पे वो नॉन वोलाटाइल है। लेकिन इसके अलावा और एक चीज यहां पे समझनी है, आप जितना जितना यहां पे साल्ट ऐड करोगे, साल्ट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इस लिक्विड में, लिक्विड की इस पूरी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहां पे देख सकते हैं ये साल्ट है, यहां पे ये जो साल्ट है यहां पे, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, दिस साल्ट ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जब आप हीट कर रहे हो तो वाटर का जो वेपर बनेगा वो इस साल्ट की वजह से आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि वेपर बन रहा है, वाटर का वेपर बन रहा है, लेकिन मास्किंग इफेक्ट हो रहा है। यहां पे जो साल्ट पार्टिकल्स है वो इसके वेपर को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। साल्ट नॉट ओनली इज नॉन वोलाटाइल, ये सिर्फ खुद वेपर नहीं बनाता, ये तो वेपर बनाता ही नहीं है, साल्ट वेपर बनाता ही नहीं, लेकिन उसके अलावा और एक प्रॉब्लम साल्ट जो यहां पे क्रिएट करता है, साल्ट जो है वोलाटाइल लिक्विड की सरफेस को ऑक्यूपाई करता है। जब इसने लिक्विड की सरफेस को ऑक्यूपाई किया तो लिक्विड के वेपर्स भी आसानी से ऊपर नहीं जा सकते। दैट मीन्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इट itself does not form any vapor, but it also decreases the escaping tendency of the vapors formed by the water। यानी कि यहां पे जो वेपर डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द वेपर डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। यानी कि अगर आप एक साइड से प्योर वाटर लोगे, दूसरी साइड से साल्ट वाटर लोगे, तो अगर दोनों को हीट करोगे, जो प्योर वाटर का बीकर होगा उसमें वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि वहां पे वेपर को रोकने के लिए कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आप साल्ट सॉल्यूशन लोगे, साल्ट एक खुद वेपर नहीं बनाएगा, दूसरी वो मास्किंग इफेक्ट करके वो वाटर के वेपर्स को भी बाहर नहीं निकलने देगा। यानी कि साल्ट ऐड करने से, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर जो है कम होता है। और वेपर प्रेशर कितना होगा, PA। अब ये जितना भी होगा, चाहे कम होगा ज्यादा होगा, वही रिप्रेजेंट करेगा इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा इसको हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे आ गई आपकी दो फॉर्मूला, ये देख लीजिए आप। तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in a volatile solvent, for that Rolt's law is saying P total is equal to PA। तो याद रख लीजिएगा ये बात, ऐसी कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है, उसका जो P टोटल होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि सोल्यूट वहां पे नॉन वोलाटाइल है। तो ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, P total is equal to जो PA है, PA that is equal to PA naught chi A। That means here P total vapor pressure of the solution, that is equal to the vapor pressure of solvent। अब यहां पे देख सकते हैं जो ये PA naught है, PA naught जो है that is the vapor pressure of pure solvent, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, P टोटल जो है, यहां पे PA नॉट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटा के हम लिखेंगे P टोटल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi A। तो ये वाली फॉर्मूला, ये आपकी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आई है, यहां पे ये आपकी फॉर्मूला नंबर सेकंड आई है। अब फॉर्मूला नंबर सेकंड की तरफ देख लीजिए, यहां पे एज पर रोल्ट्स लॉ, for a solution containing non-volatile solute, the total vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of solvent only। यहां समझना है एक चीज, ऐसे अगर हमारे पास ऐसी कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल है लेकिन सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है,
तो ऐसी सोल्यूशन में अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर मालूम करना हो सोल्यूशन का, तो वो डिपेंड करती है खाली वोलाटाइल सॉल्वेंट पे, क्योंकि वोलाटाइल सॉल्वेंट भी वो चीज है जो यहां पे वेपर बना पाएगा। तो हम वोलाटाइल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना लेंगे उतना ही ज्यादा वो वेपर बनाएगा, यानी कि जितने हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा लेंगे, उस वोलाटाइल सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम जितने ज्यादा लेंगे उतना ही ज्यादा वो वेपर बनाएगा, और जितना ज्यादा वो वेपर बनाएगा उतना ही सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग रोल्ट्स, एज पर रोल्ट्स लॉ, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन containing non-volatile solute in a volatile solvent that is directly related to the mole fraction of the solvent। जितना आप solvent ज्यादा लोगे, solvent ज्यादा लोगे, उतना ही उसका contribution रहेगा ज्यादा in the formation of the vapors, और उतना ही vapor pressure solution का ज्यादा होगा। That is why we are saying as per Rolt's law, जो total vapor pressure है solution का जिसमें non-volatile solute हो, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, खाली डिपेंड करता है ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो ये आ गया आपका एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग व्हाट द रोल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब देख लीजिए अब हम क्या करते हैं। अभी जो हमने कल वाला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वो सॉल्यूशन जिसमें दोनों सबस्टेंसेस वोलाटाइल हो, सॉल्वेंट भी सोल्यूट भी, तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, PA एंड PB, एंड टोटल वेपर प्रेशर होगा बराबर P टोटल सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज PA प्लस PB। और आज हमने पढ़ा ऐसी कोई सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, एट दैट टाइम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खाली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। तो वही फॉर्मूला हम लेंगे जो हमने अभी डिराइव की है, P टोटल फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दैट इज इक्वल टू PA नॉट काई A। समझ लीजिए एक चीज, P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दैट इज इक्वल टू दिस। क्या हम इसके बदले P टोटल के बदले यहां पे PA नहीं लिख सकते? अब समझिएगा, मैंने P टोटल के बदले PA क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, इसलिए हम P टोटल के बदले PA भी लिख सकते हैं। तो दिस PA विल बी इक्वल टू PA नॉट काई A। आप देख लीजिए अच्छे से, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट द वेपर टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो इसीलिए मैंने P टोटल के बदले A लिख लिया। यहां पे PA लिखने का फायदा यह है कि हम एक चीज एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वेपर्स खाली प्योर सॉल्वेंट ही बनाएगा। अब ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें प्योर सॉल्वेंट में साल्ट ऐड कर दिया, साल्ट ऐड करने की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वो कहलाती है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। आप देख लीजिए अच्छे से, फिर से समझिएगा। जब हम चाय में नमक डालते हैं, चाय गर्म है, उबल रही है चाय, तो जब उसमें उबलते टाइम अगर उसमें हमने नमक डाल दिया तो एट ऑल ऑफ सडन उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। साल्ट ऐड करने की वजह से एक तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का काम होगा, और उसका जो वेपर प्रेशर कम होगा, फिर वही वेपर प्रेशर दोबारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के बराबर बनाने के लिए हमें उसमें दोबारा से हीट देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है, बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट देयर इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और अब वो कितना डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वो चीज कहलाती है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है एक सॉल्वेंट में बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वो चीज समझने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन समझिएगा, हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है यहां पे साल्ट ऐड करने की वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वो वाटर का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है, वो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हम इस फॉर्मूला से पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, यहां पे आया है PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A। तो मैं ये हटा देता हूं। आपकी वो कल वाली फार्मूला जो हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था,
the sum of mole fractions chi A plus chi B that is equal to 1. The sum of mole fractions of solute and solvent that is always equal to 1. तो यहां पे जो chi A आएगा, chi A यहां पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग that will be equal to 1 minus chi B. Mole fraction of solvent that will be equal to 1 minus chi B mole fraction of solute. तो हम एक चीज करते हैं यहां पे काई ए का जो ये वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब देख लीजिएगा अच्छे से क्या होगा. तो ये पी ए जो है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस काई बी. अब ठीक है, काई ए का ये वाला वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. तो मुझे डिफाइन क्या करना है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा एक प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, वही डिफाइन करना है. तो हमने क्या लिखा यहां पे, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस काई बी. हम आएंगे लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ. आप अब देख लीजिए एक चीज, तो ये पी ए नॉट जो है आप एक काम करेंगे या आप यहां पे शिफ्ट करेंगे. तो इक्वेशन क्या आएगी, पी ए divided by PA naught that will be equal to 1 minus chi B. समझ आया? PA naught को आपने यहां पे शिफ्ट किया है तो ये आएगा PA upon PA naught that will be equal to 1 minus chi B. तो हटा देते हैं इस पोर्शन को, हम अच्छे से समझ लीजिएगा. अब एक चीज करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. आप chi B जो है ये नेगेटिव टर्म है, इसको आप इस साइड ले जाओ और इस वाली टर्म को आप इस साइड ले जाओ. तो आएगा chi B will be equal to 1 minus PA divided by PA naught. chi B यहां लिख लिया, ये हो एंटायर टर्म यहां लिख ली. तो chi B जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट. तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम एक चीज करेंगे, chi B को हम chi B की जगह ही लिख लेते हैं. chi B is equal, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इट विल बी PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट. इट विल बी इक्वल PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट. तो ये आपने यहां पे देख लिया, हमारी एक नई इक्वेशन आ रही है. वो ये है PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट दैट इज इक्वल टू chi B. तो ये चीज समझ लीजिए यहां पे बेटा, एक अच्छी चीज बता रहा हूं आपको. ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PA नॉट है क्या यहां पे, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में हो वो बहुत ज्यादा होता है PA नॉट, क्योंकि प्योर फॉर्म में वाटर का जो वेपर होगा वो बहुत ज्यादा बनेगा और वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वही कहलाता है PA नॉट. माइनस क्या करना है, PA क्या है यहां पे, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू कम होता है. तो जो इनकी बीच में डिफरेंस आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जो ये डिफरेंस आएगी PA नॉट माइनस PA, यही कहलाती है बेटा लवरिंग ऑफ, इट इज कॉल्ड एज लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो होता है PA नॉट, बहुत ज्यादा होता है. लेकिन जब हम उसमें साल्ट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो PA बन जाता है. तो अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना कम हुआ, तो हम क्या करेंगे, PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे PA वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. तो ये डिफरेंस जो यहां पे आएगी वही डिफरेंस कहलाती है क्या, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे. पहले आप इस इक्वेशन को पैक कर दो यहां पे अच्छे से. मैं आपको लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो है PA नॉट माइनस PA, ये जो डिवाइड में है PA नॉट, इसको आप यहां पे शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा PA नॉट chi B. समझ आ रही है बात. PA नॉट को यहां पे शिफ्ट कर दिया, PA नॉट को यहां पे शिफ्ट कर दिया. आप एक चीज करो, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 ले लो. That is the lowering of vapor pressure.
डिवाइडेड बाई पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू काई बी। तो काई पी ए नॉट को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन अब आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ये टर्म जो है this is lowering of vapor pressure. The difference between the vapor pressure of pure solvent and solution containing non-volatile solute, this difference in vapor pressure is called as lowering of vapor pressure. यहां पे once again जो PA नॉट है, PA नॉट फिर से कांस्टेंट है, सोल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA नॉट ये एक कांस्टेंट है फिर से। तो हम क्या कहेंगे, दिस PA नॉट माइनस PA, जिसका हमने नाम रखा था lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute, that is directly proportional, ये PA नॉट कांस्टेंट है, तो lowering of vapor pressure is directly proportional to chi b। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपके रोल्ट्स लॉ की और एक डेफिनेशन आ जाती है, lowering of vapor pressure यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम होगा, कितना कम होगा, कौन सी सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल, जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल है। एक मिनट रुकिएगा, lowering of vapor pressure, ये lowering of vapor pressure जो यहां पे है, lowering of vapor pressure of solution जो यहां पे है, वो वेपर प्रेशर वो करता है रिप्रेजेंट कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा इस सॉल्यूशन का। एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो कट गया था बीच में, तो हम वापस आ जाते हैं। हमने यहां पे इक्वेशन डिराइव की थी, पी ए नॉट माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई बी। जो पी ए नॉट है वो कांस्टेंट है, तो इसको हटा देते हैं, तो यहां पे जो ये एंटायर टर्म है पी ए नॉट माइनस पी ए दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब मैंने कहा था पी ए नॉट जो है, पी ए नॉट इज द lowering ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि एक सॉल्वेंट में कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से, वो डिपेंड करता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। आप जितना ज्यादा मोल्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा। यानी कि अगर आपकी चाय बन रही है, चाय उबल रही है, तो उसमें उबाल बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपने बहुत सारा साल्ट उबलते वक्त उसमें डाल दिया, तो उबलते टाइम जब उसमें आप बहुत सारा साल्ट दोगे, डिसॉल्व करोगे, तो उसका जो lowering ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तब यानी कि वो सॉल्यूशन जो है उसका उबाल जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज समझा रहा है कि एक सॉल्यूशन में जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट था, उसमें साल्ट ऐड करने से जो lowering ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगी, वो lowering ऑफ वेपर प्रेशर तब ज्यादा होगी जब आप सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा लोगे। यानी कि जितना ज्यादा साल्ट आप पानी में डिसॉल्व करोगे उबलते वक्त, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और फिर दोबारा उसको उबाल लाने के लिए, उसमें दोबारा जाग डेवलप करने के लिए आपको फिर से उस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। समझ लीजिएगा फिर से, lowering ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से, ये डिपेंड करता है आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना लिया है उसमें, यानी कि कितने मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आपने ऐड किए हैं। जितने ज्यादा मोल्स आप ऐड करोगे उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, उतना ही ज्यादा उसमें lowering ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगी। तो रोल्ट्स लॉ की और एक डेफिनेशन है, द lowering ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, that lowering is directly related to the amount of the solute present in the solution, or that is directly related to the mole fraction of that non-volatile solute in the solution। तो ये समझ आ गई बात। अब हम इक्वेशन थर्ड पे वापस आ जाते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। हमारी जो इक्वेशन थर्ड हमने अभी डिराइव करी थी, अभी जो इक्वेशन थर्ड हमने डिराइव करी थी, दैट वाज पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, दैट वाज इक्वल टू काई बी। जो हमने अभी इक्वेशन थर्ड कुछ मिनट पहले ही डिराइव की थी, दैट वाज दिस, जो इक्वेशन थर्ड हमने लिखी थी। तो ये क्या है आपका, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट माइनस पी ए, इस इज lowering ऑफ वेपर प्रेशर। अब समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए ये lowering ऑफ वेपर प्रेशर है, और इसमें इसको हमने डिवाइड में रखा है क्या, पी ए नॉट इज व्हाट, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म। अब जो इन दोनों का रेशो होगा, द रेशो ऑफ lowering ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
to the vapor pressure of the pure solvent. This ratio is called as relative lowering of vapor pressure. याद रखिएगा ये बात, relative lowering of vapor pressure. यूजुअली रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ साथ ही हम रोल्ट्स लॉ की और एक डेफिनेशन ऐड कर देते हैं. तो यहां पे आप समझ लीजिए, दिस एंटायर टर्म रिप्रेजेंट्स लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब जो इन दोनों का रेशो है, द रेशो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन to the vapor pressure of the pure solvent, this ratio is called as relative lowering of vapor pressure. यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रही है, उसी का रेशो जब आप निकालेंगे किसके साथ, विद द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वो जो वहां पे रेशो निकलेगा, उसी रेशो का हम नाम रखते हैं क्या, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, काई बी के बराबर. यानी कि आप जितना सोल्यूशन में ज्यादा डालोगे क्या, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा. जितना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा आएगी, और जितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा आएगी उतना ही relative lowering of vapor pressure solution का ज्यादा आएगा. So that means we are ending this topic with a special note, with a special definition of one of the important definition of Rolte's law for the solution containing non-volatile solute. हम ये कह सकते हैं कि उस solution में जिसमें solvent volatile है लेकिन solute non-volatile है, उस solution में जितना non-volatile solute का mole fraction ज्यादा होगा उतना ही उसका relative lowering of vapor pressure ज्यादा होगा. That means Rolte is saying at a given set of conditions, the value of or the magnitude of relative lowering of vapor pressure of the solution containing non-volatile solute, the magnitude of that relative lowering of vapor pressure, that depends upon the mole fraction of the non-volatile solute which has been added to that pure solvent. तो ये आ गया आपका सारा रोल्ट्स लॉ हो गया यहां पे कंप्लीट. कल वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था रोल्ट्स लॉ फॉर दैट सॉल्यूशन इन विच बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल. तो वहां पे हमने देखा था जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, उनका सम करके हमें टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा. लेकिन ऐसी सॉल्यूशन भी होती है जिसमें सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो लेकिन सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल हो. ऐसी सॉल्यूशन में अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर मालूम करना हो, वो वेपर प्रेशर खाली डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर पे, क्योंकि इस ऐसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल जीरो होता है. तो अब आ जाते हैं यहां पे. अगर आपको कहा गया काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.75 काई बी है यहां पे. तो मैं लिख लेता हूं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं. इफ काई बी इज इक्वल टू 0.75, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन का दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी कितना दिया हुआ है 0.75. तो आपसे पूछा गया है आप बताइए इस सॉल्यूशन में रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी होगी. रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी हो, तो इजी है, PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट दैट इज इक्वल टू काई बी. तो काई बी का वैल्यू क्या दिया गया है 0.75, तो सिंपली आएगा 0.75. ठीक है, तो जब काई ए दिया गया है 0.75, वही काई बी रिप्रेजेंट करेगा इस सॉल्यूशन का रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सर इसका मतलब क्या है, यानी कि मोल फ्रैक्शन 0.7 होने का मतलब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी 0.75 आएगा. यानी कि रेशो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन वो भी आ रहा है 0.75. अब 0.75 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा 75%. तो 75% आने का मतलब उस सॉल्यूशन में जिसमें हमने वोलाटाइल सोल्यूट ऐड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, जिसका मोल फ्रैक्शन है 0.75 वाला मोल फ्रैक्शन वाला सोल्यूट उस सॉल्यूशन की लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कराएगा 75%. अगर यहां पे काई बी दिया गया होता 0.25%, तो उसका मतलब क्या है 0.25% उसका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता. यानी कि टोटल लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी परसेंट होती 25%. यानी कि जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा
उतना ही रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा और उतने ही परसेंटेज से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता। तो यही था आपका रोल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इंशाल्लाह tomorrow we will be coming with very important lecture that will also be regarding रोल्ट्स लॉ। एक्चुअली हम अब सॉल्यूशंस के टाइप्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रोल्ट्स लॉ। कौन से सॉल्यूशंस रोल्ट्स लॉ ओबे करते हैं, कौन से सॉल्यूशंस रोल्ट्स लॉ ओबे नहीं करते, और ओबे जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते, और जो ओबे करते हैं वो कब कब रोल्ट्स लॉ ओबे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।